हेलो पाइसीस, ये है वीकली टैरो रीडिंग 7 to 13 सितंबर के लिए। तो देखते हैं क्या है, कैसा रहेगा आपका पैसा, जॉब और प्यार। बीइंग अ जनरल रीडिंग, सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे सबके लिए, तो मैसेजेस वही ले जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं। देखते हैं पाइसीस क्या है आपके लाइफ में इस वीक ओवरऑल। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो टू ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि आप किसी कंफ्यूजन में हैं, आप किसी सोच में, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आप रहा कि क्या करना चाहिए, क्या डिसाइड करना चाहिए। हो सकता है ये रिलेशनशिप में भी हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि रिलेशनशिप में रहना चाहिए, निकल जाना, क्योंकि ये दुविधा की स्थिति बता रही है, या आगे बढ़ना चाहिए या रुकना चाहिए। जॉब के ये पार्टनरशिप में, मनी सिचुएशन में ये बता रहा है कि कोई दो सोच में आप कन्फ्लिक्ट में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, और आप उसका वो जो सल्यूशन है आप अपने अंदर ढूंढ रहे हैं, अपनी सोच में लगे हुए हैं वो सल्यूशन को ढूंढने में। आपको यही करना है कि आपको न्यूट्रल होकर के अपने जो अंतर आत्मा की आवाज़ है उसे सुननी है, वही आपको सही डिसीजन के तरफ ले जाएगी। पाइसिस, आपको अंतरात्मा की, इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है यहाँ। अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन वाली स्टेट है जहाँ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। ये है फर्स्ट कार्ड पाइसिस। अब ये हो सकता है रिलेशनशिप में हो, किसी दुविधा की स्थिति, या फिर इस तरह का, या फिर कोई बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, तो इस तरह से, या कोई प्रोजेक्ट आगे चलेगी कि नहीं, हर चीज़ की दुविधा के लिए है। इसके बाद है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट पोजीशन में है, आगे बढ़ना, निकलना, मतलब जो भी इसमें है, आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आप कहीं आपको आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आप बॉन्डेड महसूस कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकले इससे, कैसे आगे बढ़े। तो ये एनर्जी है पाइसिस। मुझे लगता है बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारा आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है आपको ये कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहा है आपको ये कन्फ्यूजन। आपको समझ आपको कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इस तरह का सिचुएशन है, स्टक अप सिचुएशन है। तो देखते हैं आगे क्या है, ये रीडिंग में पता चलेगा। ओह माय गॉड, 5 ऑफ कप्स। बेसिकली स्टक महसूस कर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में हुई है, चाहे ये मुझे रिलेशनशिप में दिख रही है, या फिर हो सकता है आपके बिजनेस सिचुएशन, जॉब, पार्टनरशिप, किसी में भी है कि किसी कारण से आप दुखी हैं, कुछ लॉसेस हुए हैं आपको, जो पहले आपकी बहुत सारी कुछ लॉसेस हुई हैं, जिसके वजह से वो दुख से आप निकल नहीं पा रहे। आपने बहुत एफर्ट करा था लेकिन वो नहीं चली। लेकिन इसमें बता रहा है कि देखिए, आप अगर पीछे मुड़ेंगे तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, 2 कप हैं अभी भी तो जिसमें भरे हुए हैं, इससे आप अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं। रिलेशनशिप में भी है कि या तो आपके पार्टनर ने आपसे मुंह मोड़ लिया है या आपने अपने पार्टनर से मुंह मोड़ लिया है, लेकिन आप दुखी हैं इस चीज़ से, आपको बहुत दुख है इस रिलेशनशिप का। किसी ने जो पीछे अपने को पीछे खींच लिया है, उससे आप बहुत दुखी हो रहे हैं। रिलेशनशिप में भी आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, लो महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं आप। तो पाइसिस, ये 3 एंड कार्ड्स हैं, और देखते हैं क्या है। सारी पाइसिस, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, ये क्या हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का रिवर्स है कि कहीं पे हो सकता है आप महसूस कर रहे हैं कि समय आपका साथ नहीं दे रहा, लक साथ नहीं दे रहा। हो सकता है ये भी बात सही हो कि अभी समय इस वीक आपके लिए अच्छी नहीं हो, तो नई काम शुरू मत करिए अभी, जैसे कि नई काम शुरू करने की टाइम नहीं है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून थोड़ी नहीं चीज़ें, हो सकता है अगर प्रोजेक्ट हो, जॉब हो, अगर बढ़ेंगी भी तो धीरे धीरे बढ़ेंगी, अटक अटक के बढ़ेंगी। एक जो मूवमेंट होती है वो नहीं आई होगी, जो एक फेवरेबल मूवमेंट है ये नहीं है। नया काम के लिए डेफिनेटली ये कुछ पाइसिस के लिए सही नहीं है, क्योंकि लक इतना साथ नहीं देगा। ऊपर से ये भी है कि
आपने अपनी एनर्जीज बहुत निगेटिव वे में स्प्रेड कर रखी है। आपको निकलना होगा इन निगेटिव एनर्जी से। जब तक आप ये नेगेटिव एनर्जी से नहीं निकलेंगे, अपने निगेटिव सोच से, अपनी निगेटिव थिंकिंग से, आपकी एनर्जी बिखरी हुई रहेगी। तो बिखरे हुए एनर्जी का कभी मूवमेंट नहीं होता, वो इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। तो आपको सेंट्रलाइज करना पड़ेगा अपना एनर्जी, अपना फोकस आपको वापस आना पड़ेगा इस सेंट्रल जगह पे, जहां आप अपने एनर्जी को वापस से सर्कुलेट करके इसको पॉजिटिव व्हील ऑफ फॉर्चून के पॉजिटिविटी में डालें। तो वापस आइए इस एनर्जी को। अभी फिलहाल तो नया काम शुरू नहीं इस समय दिख रहा है कि करनी चाहिए, वीक बहुत फेवरेबल नहीं है, लेकिन एज अ टैरो रीडर मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ काम अगर रोक नहीं सकते, आप बिल्कुल उसको पॉजिटिव सोच के साथ करिए। नया काम अगर कुछ रुक सकता है तो रोके। जस्ट बिकॉज कि मैं एक रीडर हूँ और तो डिसाइड ना करें इन चीज़ों पे। इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। अगर डिलेज हो सकती हैं, जैसा आप सोच रहे हैं कि जितना फ़ायदा होगा वो नहीं हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा काम है जो कि अगर नहीं आप करेंगे और वो ख़त्म हो जाएगी, तो बिल्कुल कोशिश करिए, थोड़ा धीरे चलिए। बाकी जो काम रुक सकती है उसे थोड़ा रोक के करे, अगले हफ्ते करे। इस तरह से मुझे ये समझ आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स आने से। हाँ, तो देखिए 4 ऑफ पेंटिकल स्टक है, कोई मनी सिचुएशन में आप स्टक है। रिलेशनशिप में भी ये स्टक बता रहा है कि रिलेशनशिप में आपके रिलेशनशिप आगे बढ़ ही नहीं रही है। कुछ बातें हो, जहाँ एक जगह है वहाँ ठहर गई है। कुछ लोग पैसे के सिचुएशन में स्टक है, उनको कोई पैसे आने वाली थी वो रुक गई है, तो अभी नहीं, वो कारण से भी आप अपसेट हैं। आप बहुत व्हील ऑफ फॉर्चून देखिए आई है, तो स्टक सिचुएशन है यहाँ पे। और कुछ लोग इसमें से हो सकते हैं पाइसिस, आप में से वेरी थोड़े से लोग जिन्होंने पैसा को बहुत पकड़ के रखा हुआ है, वो कोई कहीं खर्च नहीं करने चाहे, उसके वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, चाहे परिवार में, बिजनेस में। आप अपने अडिग हैं कि आपको पैसे नहीं खर्च करने, और आपने जोर से पकड़ा हुआ है पैसों को, कहीं लेट गो नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि पैसा अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा कभी बढ़ता नहीं है, पैसा किसी के पास ठहरा नहीं है, और पकड़ के रखने पे पैसा कभी ग्रो नहीं करना पड़ता। तो आपको नए आइडियाज़ की तरफ खुलना ही पड़ेगा। आपको नए ये पैसा का जो होल्ड है आपको थोड़ा सा लूजन अप करना पड़ेगा। तो ये कुछ के लिए स्टक सिचुएशन है, चाहे मनी हो, किसी की करियर, आपको जॉब में आपको स्टक लग सकती है, कोई कुछ आगे बढ़त दिखाई नहीं सकती, ऑफिस की एटमॉस्फेयर टेंस हो सकती है, आपको कोऑपरेशन ना मिले जॉब में, आप लॉस्ट फील करें, दुखी फील करें। ओवरऑल एनर्जी मुझे इस वीक पाइसिस बहुत पॉजिटिव नहीं है। मुझे आपको बहुत बैलेंस की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, जो मुझे दिख रही है। देखिए फिर आया है हेरोफेंट कार्ड। हेरोफेंट कार्ड है, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप विजिट करिए, मंदिर करिए, मस्जिद करिए, गिरजाघर, जो जिसमें बिलीव करते हैं वहाँ करिए। इनर पीस लाइए, बैलेंस लाइए अपने लाइफ में। हेरोफेंट का मतलब और है कि कमिटमेंट, आप अपने कमिटमेंट, जिस चीज़ के लिए आप कमिटेड हैं उसको आप निभाइए। दूसरा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नॉलेजेबल पर्सन, कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो आपको मदद करेगा इन दुख तकलीफ, इन कन्फ्यूजन से निकलने में। हेरोफेंट का कार्ड का आना ये भी तय करता है कि आप हो सकता है कुछ लोग जो पहले से प्रोजेक्ट की बातें चल रही हैं, एसोसिएशन की बातें चल रही हैं, कोई बड़े बिजनेस हाउस या प्रेस्टिजियस कंपनी के साथ, वो आ जाए आपके हित में। इन्वेस्टमेंट्स में भी आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन्हीं जगहों पे करना है जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं सालों से, मतलब जिन पे लोग आंख मूंद के, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स मत करिए, रिस्की चीज़ें को अभी मत लीजिए। हेरोफेंट का आर्ट का आना मतलब जो ट्राइड एंड टेस्टेड है सालों साल से, उन चीज़ों में इन्वेस्ट करिए, मुझे लगता है। बाकी स्पिरिचुअल सीकिंग, हीलिंग आपकी ज़रूरत है। कोई अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई एडवाइस आपको चाहिए, एडवाइस तो आप सीख करें। आपके बॉस हो सकते हैं वो पर्सन, घर में आपके बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई भी बुजुर्ग नहीं भी हो, कोई भी पर्सन जो नॉलेज हो, जिनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, जो काइंड है, जो अथॉरिटेटिव है,
जिनमें दया भावना है, जिनको लाइफ की समझ है, वो आपको मदद करेंगे ये जो सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं इस वीक पाइसिस, उससे निकलने में। तो हेरोफेंट कोई टॉरस पर्सन हो सकता है जो आपकी मदद कर सकता है इस चीज़ में। एक ही चीज़ के लिए ये कार्ड है कि अगर आपको लगता है जॉब सिचुएशन में आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं कोई प्रमोशन के लिए, तो आप बातें बाकी तो व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे निगेटिव, बट यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी केस पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं कि आपको ये ड्यू है, तो ये केस ये फाइल आपके आगे बढ़ेगी, आपकी बातें बॉस सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। और अगर आपका केस स्ट्रांग है और सही है तो वो आगे बिल्कुल आपको प्रमोशन फ्यूचर में मिलेगी, ये बताता है हायरोफेंट कार्ड। दूसरा तो ये है ओवरऑल एनर्जी पाइसिस आपकी। स्टक हैं आप, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत दुखी हैं, लो एनर्जी हैं लेकिन और आप अपने आप को दूर मत करिए अपने फ्रेंड से, अपने आप पार्टीज़ में जाइए, आप गेट टुगेदर में जाइए, आप एक ग्रुप में रहिए, अपने आप को अकेला मत करिए, उससे और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, आपकी डिप्रेशन बढ़ेंगी। तो आप खुद को अकेले मत करिए, दोस्तों से, एसोसिएट से, या फिर अपने काम में जो सबॉर्डिनेट, सबके साथ चलिए, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, ये बता रहा है। तो ये एक एंजल गाइडेंस कार्ड हम पुल करेंगे पाइसिस आपके लिए। क्या है एंजल की गाइडेंस? तो रिसेलियंस, राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस, तो अपनी मुसीबत, छोटे छोटे मुसीबत, ये सब से आप उठिए, राइज करिए। ये बिलीफ पावर रिसेलियंस में है कि ये तो लाइफ की चलती रहती है, दुख सुख, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। सो राइज अबव दैट, सक्सेस आपकी है, आप अपने गोल्स की तरफ पहुंचेंगे। लकी कलर आपकी सी ग्रीन है इस वीक। सो दिस इज इट। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी और रेजोनेट करती हैं, सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।